नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में ज़ोरदार स्वागत है। दोस्तों, हम गॉड को हर रोज़ याद करते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हों। यह भी सच है कि परेशानी या दुख में हम सबसे पहले गॉड को ही याद करते हैं और ऐसे में हमारे मुंह से सबसे पहला शब्द गॉड का ही निकलता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें गॉड से जुड़े कुछ बेहद कॉमन एक्सप्रेशंस शामिल हों। क्यों ना हम इंग्लिश सीखने के बहाने ही सही गॉड को सही से याद तो करना सीखें। फ्रेंड्स, गॉड से जुड़े सारे एक्सप्रेशंस या सेंटेंसेस बहुत आसान हैं और मैंने उनको इस वीडियो में स्पेस देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। एक्सप्रेशंस को इस तरह से क्रम में रखा गया है कि सबसे आसान एक्सप्रेशंस सबसे पहले और थोड़े बड़े सेंटेंसेस उसके बाद आएंगे। मैं आपको यकीन दिला दूं कि सारे एक्सप्रेशंस आसान ही हैं। Now without making you wait any further, let's get going. And here comes the first expression on your screen. अरे भगवान, ओह गॉड, ओह गॉड। ओ गॉड का यूज़ हम हैरानी, नाराज़गी या खुशी दिखाने के लिए करते हैं। यानी हर मौके पर हम गॉड को सबसे पहले याद करते हैं। अरे मेरे ईश्वर, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये भी भगवान को याद करने का एक तरीका है। भगवान भला करे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। या फिर भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। दूसरों को दुआ या आशीर्वाद देने के लिए हम अक्सर ऐसा कहते हैं। भगवान की कृपा है या फिर ईश्वर या खुदा का शुक्र है। भगवान का शुक्रिया हम अक्सर करते हैं। इसको हम 3 तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं। थैंक हेवंस, थैंक गॉड, या फिर थैंक गुडनेस। थैंक हेवंस, थैंक गॉड, थैंक गुडनेस। सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऑलमाइटी गॉड, या फिर गॉड ऑलमाइटी। हम गॉड की जगह ऑलमाइटी गॉड या फिर गॉड ऑलमाइटी का यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग ईश्वर की शक्ति पर जोर देने के लिए किया जाता है। यानी कि गॉड बहुत शक्तिशाली है और उसकी शक्ति के आगे सारी शक्तियाँ कमज़ोर हैं। भगवान हर जगह है, गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड इज़ एवरीवेयर। भगवान हमेशा सही होता है, गॉड इज़ ऑलवेज़ राइट, गॉड इज़ ऑलवेज़ राइट। यानी उसके फैसले पर किसी को प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। भगवान हमें जीवन देता है, गॉड गिव्स अस लाइफ, गॉड गिव्स अस लाइफ। ईश्वर दयालु है, गॉड इज़ काइंड, गॉड इज़ काइंड। इट्स अ फैक्ट। भगवान सबके प्रति दयालु है, गॉड इज़ काइंड टू ऑल, गॉड इज़ काइंड टू ऑल। ये इससे पहले वाले वाक्य का एक एक्सटेंशन है। भगवान की मर्जी, गॉड्स विल, गॉड्स विल। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी थी और उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। भगवान के हाथ में है, इट्स इन गॉड्स हैंड्स, इट्स इन गॉड्स हैंड्स। यानी अब जो होना है वह तो गॉड ही करेगा, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। सीरियस मरीज़ के लिए अक्सर ऐसा कहा जाता है। भगवान ने मानवता बनाई, गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड, गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड। क्रिएट करना यानी बनाना, मैनकाइंड यानी मानवता। भगवान ने चाहा तो मैं जीतूंगा, गॉड विलिंग आई विल विन, गॉड विलिंग आई विल विन। गॉड विलिंग का प्रयोग बहुत कॉमन है। इसके बाद हम कोई भी सेंटेंस अपनी मर्जी का जोड़ सकते हैं। भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड। ये कहने का तरीका है कि आप ऐसी उम्मीद करते हो कि कुछ भी गलत किसी के साथ ना हो और कहीं भी ना हो। केवल भगवान जानता है। इसको हम 3 तरीके से कह सकते हैं। गॉड अलोन नोज, गॉड ओनली नोज, या फिर गॉड नोज। गॉड अलोन नोज, गॉड ओनली नोज, या फिर गॉड नोज। जब आम आदमी के बस की बात नहीं होती है कि वह किसी कारण का पता लगा सके, तब वह गॉड नोज कहकर काम चलाता है। भगवान जानता है क्यों, गॉड नोज वाई, गॉड नोज वाई।
ये एक्सप्रेशन भी पिछले एक्सप्रेशन का ही एक एक्सटेंशन है। हम मनुष्य हैं, भगवान नहीं। वी आर ह्यूमंस नॉट गॉड। वी आर ह्यूमंस नॉट गॉड। अक्सर हम फेल होने पर कहते हैं कि हम आम आदमी हैं और नाकामयाबी हमारे जीवन का हिस्सा है, और यह कि हम कुछ चीज़ों पर विजय कभी नहीं पा सकते हैं। भगवान के लिए या भगवान का वास्ता, इसको हम 3 तरीके से कह सकते हैं। फॉर गॉड्स सेक, फॉर हेवेंस सेक, फॉर गुडनेस सेक। फॉर गॉड्स सेक, फॉर हेवेंस सेक या फिर फॉर गुडनेस सेक। इसका प्रयोग ये दिखाने के लिए होता है कि आप नाराज़ हो और आप चाहते हो कि सामने वाला फॉर गॉड्स सेक कहने पर आपकी बात मान जाए। जैसे फॉर गॉड्स सेक अपना फास्ट तोड़ो और कुछ खा लो। भगवान के लिए कुछ कहो। फॉर गॉड्स सेक से समथिंग। फॉर गॉड्स सेक से समथिंग। या फिर कुछ तो बोलो भगवान के लिए। से समथिंग फॉर गॉड्स सेक। से समथिंग फॉर गॉड्स सेक। जब सामने वाला चुप्पी साध लेता है तो हम इस तरह कहते हैं कि सामने वाला कुछ तो बोले और अपनी बात रखे। दूसरों को हौसला देने के लिए 2 एक्सप्रेशंस सीख लीजिए। भगवान में विश्वास रखो। हैव फेथ इन गॉड। हैव फेथ इन गॉड। या फिर आप कह सकते हैं भगवान में भरोसा करो। हैव ट्रस्ट इन गॉड। हैव ट्रस्ट इन गॉड। भगवान आपको इनाम दे। मे गॉड रिवॉर्ड यू। मे गॉड रिवॉर्ड यू। यानी भगवान आपको आपके अच्छे किए गए कार्यों के लिए फल दे। भगवान की कसम हम अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए अक्सर खाते हैं। इनको हम 3 तरीके से कह सकते हैं। लगातार एक के बाद एक 3 एक्सप्रेशंस सीख लीजिए। मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर टू गॉड। आई स्वेयर टू गॉड। भगवान कसम। बाय गॉड। बाय गॉड। भगवान की कसम। ऑनेस्ट टू गॉड। ऑनेस्ट टू गॉड। ऑनेस्ट टू गॉड का प्रयोग थोड़ा कम होता है, लेकिन एक्सप्रेशन दमदार है। भगवान हमारी मदद करे। गॉड हेल्प अस। गॉड हेल्प अस। ये हम तब कहते हैं जब हमें डर हो कि कुछ बुरा होने जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और बिना गाड़ी के पेपर्स के दूसरे शहर के लिए निकल पड़े हैं और चालान होने का डर हमें सता रहा है। तब हम कहेंगे गॉड हेल्प अस। भगवान बचाए उसे यदि वह असफल होती है। गॉड हेल्प हर इफ़ शी फेल्स। गॉड हेल्प हर इफ़ शी फेल्स। यानी यदि वह फेल होती है तो शायद उसके पेरेंट्स उसे खूब पनिशमेंट देंगे और जो उसकी मौज मस्ती बंद होगी वो अलग। एक और मिलता जुलता एक्सप्रेशन सीख लीजिए। भगवान बचाए उसे। गॉड हेल्प हिम। गॉड हेल्प हिम। इसका प्रयोग किसी को पीछे से उसकी सलामती की प्रार्थना करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें डर है कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। जैसे यदि कोई अकेले रात में जंगल में जा रहा हो तो हम पीछे से कहते हैं कि गॉड हेल्प हिम, क्योंकि उसकी जान को जंगल में खतरा हो सकता है। भगवान जानता है ये सच है। गॉड नोज़ इट्स ट्रू। गॉड नोज़ इट्स ट्रू। जब हमारी बात को बिलीव करने वाला कोई सामने ना हो तो हम भगवान का नाम लेकर अपने को सही ठहराते हैं, क्योंकि गॉड से कुछ छुपा नहीं होता है। उम्मीद है ईश्वर सुन रहा है। होप गॉड इज़ लिसनिंग। होप गॉड इज़ लिसनिंग। अक्सर हम फरियाद करते समय आसमान की ओर देखते हुए ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि गॉड हमारी फरियाद सुन लेगा। अपनी राज़ी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करो। प्रे टू गॉड फॉर योर वेल बीइंग। प्रे टू गॉड फॉर योर वेल बीइंग। वेल बीइंग यानी राज़ी खुशी। हम भगवान के आगे बेबस हैं। वी आर हेल्पलेस बिफोर गॉड। वी आर हेल्पलेस बिफोर गॉड। बिल्कुल सही बात। हेल्पलेस यानी बेबस या फिर लाचार। मेरे जीवन में भगवान बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू प्ले गॉड इन माई लाइफ।
डोंट ट्राई टू प्ले गॉड इन माई लाइफ, यानी मेरी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करके उसे चलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये काम गॉड का है, ना कि एक आम आदमी या व्यक्ति का। क्या भगवान का कोई डर तुम्हें नहीं है? इज़ देयर नो फियर ऑफ गॉड इन यू? इज़ देयर नो फियर ऑफ गॉड इन यू? अक्सर ये सेंटेंस हिंदी मूवीज़ में हीरोइन एक विलेन के सामने गिड़गिड़ाते हुए विनती करते हुए कहती है कि विलेन हीरोइन के साथ कुछ बुरा ना करे। मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, केवल भगवान मदद कर सकता है। आई कांट हेल्प, ओनली गॉड कैन हेल्प। आई कांट हेल्प, ओनली गॉड कैन हेल्प। आम आदमी अपनी लाचारी शो करते हुए इस प्रकार कहता है और हेल्प करने का जिम्मा गॉड पर डाल देता है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता है। गॉड कांट बी एवरीवेयर। गॉड कांट बी एवरीवेयर, यानी कहीं तो ह्यूमंस को खुद भी कुछ करना पड़ेगा। भगवान आपकी जल्दी या देर से मदद करेगा। गॉड विल हेल्प यू सूनर और लेटर। गॉड विल हेल्प यू सूनर और लेटर। अक्सर हम दूसरों को इस प्रकार हौसला देते हैं। आपकी प्रार्थना भगवान सुन सकता है। योर प्रेयर मे बी आंसर्ड बाई गॉड। योर प्रेयर मे बी आंसर्ड बाई गॉड, यानी आपकी प्रार्थना की सुनवाई अब भगवान पर निर्भर है। प्रेयर को आंसर करने का अर्थ होता है प्रेयर का सुना जाना, यानी प्रार्थना का पूरा हो जाना। That's all I could manage to put together in this small video. It was a small attempt on my part, and God willing, the same will be liked by one and all. I sincerely hope that you all will use these correct expressions to improve your spoken English. Please use these sentences as much as possible so that these sentences become a part of your daily use conversation. It's time for me to take leave of you. But before that, I would like to wish you a better future where you would be able to speak better and effective English to improve your communication skills. I will catch you soon in my next video. Until then, keep smiling and take very good care of yourself. Thanks for watching this video. May God bless you. Bye friends.